अध्याय 6 दिख रहे हैं, नए सवाल और नए विचार। इसमें हम बहुत सारे सवाल लेंगे, जैसे फिल इन द बैंक्स टाइप्स हो गया या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन किसी में भी आ सकते हैं, कुछ सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन भी लेंगे। इन चित्रों को ध्यान रखिएगा, यहां हम लौटेंगे जब जरूरत होगी। अगला जो सवाल है, व्हाई डिड फार्मर्स कुड नॉट सपोर्ट जैनिज्म। अब जैनिज्म जो भगवान है महावीर जी, उन्होंने बताया कि जो इस धर्म को फॉलो करने वाले हैं वो किसी को भी नहीं मारेंगे। नो किलिंग इज अलाउड। हर जानवर जीना चाहता है, हर एक लिविंग बीइंग जीना चाहता है, उसकी भी जीने की डिजायर है, इच्छा है, तो आप किसी को भी मार नहीं सकते। किलिंग इज प्रोहिबिटेड। लेकिन फार्मर्स जो किसान हैं, इनको इनके पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को, पतंगों को मारना पड़ता था, मारना पड़ता है बल्कि अभी भी। इसीलिए जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने तो हाथों हाथ इस जैनिज्म को लिया, लेकिन जो फार्मर्स हैं वो इस तरीके से इस धर्म को अपना नहीं पाए। तो यहां पर हम उत्तर देंगे कि फार्मर्स हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स, यानी कि अपने कल्टीवेशन को, अपने पौध पैदावार को वो बचाना चाहते थे इन इंसेक्ट से, इसीलिए इनको मारना पड़ा। इसलिए जैनिज्म वाली बात नहीं मान पाए। वेयर इज वल्लभी सिचुएटेड। तो वल्लभी कहां है? वल्लभी है गुजरात में। तो हमें जो साहित्य मिलता है, या कहें कि जो जैन धर्म की शिक्षाएं मिलती हैं, टीचिंग मिलती है, वो यहां हमें मिलती है। तो गुजरात में है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर ये जो गुजरात है, यहीं पे वल्लभी है। Both Mahavira and Buddha felt that only those who left their homes can gain true knowledge. बिल्कुल सही बात है। महावीर जी ने भी यही कहा, गौतम बुद्ध साहब ने भी यही कहा कि अगर आपको सत्य चाहिए, ज्ञान चाहिए, आपको मोक्ष, डिवाइन, बहुत सारे शब्द होते हैं इसके लिए, वो चाहिए, तो आपको घर त्यागना पड़ेगा। तो बिल्कुल सत्य कर दीजिए, ट्रू कर दीजिए इसको। What was the name of an association of those who left their homes? तो लोग जो अपने घर छोड़ देते थे, जैसे महावीर जी ने कहा या बुद्ध जी ने कहा कि अगर आपको सत्य की प्राप्ति करनी है तो लीव होम। तो जो लोग घर छोड़ देंगे तो वो रहेंगे कहाँ, कहाँ जाके रहेंगे? तो एसोसिएशन, इसी एसोसिएशन को, जहां ग्रुप, जहां इन लोगों का ग्रुप रहेगा, उसको हम संघ कहेंगे। क्या कहेंगे? संघ, संघ कहते थे। आपको दिखा देता हूं, यहां चित्रण नहीं है। जब मैंने डिस्कशन किया था इसको थ्योरी में, तब मैंने आपको सारे चित्र दिखाए थे। तो वहां लोग, बेसिकली लोग का एक ग्रुप रहता है। नेम द बुक इन विच द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वाज रिटन डाउन। इसका नाम है विनय पिटाका। विनय पिटाका। इस किताब में, इस बुक में जितने भी रूल्स हैं बुद्धिस्ट संघ ने जो बनाए थे, वो आपको इसमें दर्ज मिलेंगे। What was the वानप्रस्थ स्टेज? वानप्रस्थ स्टेज क्या है? अब इसमें क्या होता था कि सबसे पहले एक ब्रह्मचर्य स्टेज होता था। मतलब 4 स्टेज लाइफ के बता दिए कि ब्रह्मचर्य स्टेज हो गया, उसके बाद आप शादी कर लेंगे, और शादी के मतलब गृहस्थ आश्रम हो गया। वो ब्रह्म जब एक तो शुरुआती दौर है जिसमें आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, फिर आप शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, तो गृहस्थ आश्रम हो गया, फिर वानप्रस्थ आश्रम हो गया, और फिर फाइनली सन्यासी, आप सन्यासी बन जाएंगे। तो ऐसा इसमें जो स्टेज है तीसरा, जिसमें ये बताया गया कि आप ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे और अपनी जिंदगी जंगलों में बिताएंगे, इसी को वानप्रस्थ आश्रम की संज्ञा दी गई है। Buddha was approached by women to bring back the life of her deceased son. What was the name of the lady? तो नाम बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक महिला थी, उसका एक बच्चा था। अब मैं आपको बता देता हूं कि शायद आप थोड़े छोटे हैं, नहीं समझ पाए। एक माँ के लिए उसका बच्चा, या एक पिता के लिए उसके बच्चे की मौत उनकी मौत होती है,
जिसको आपने पैदा किया, अगर वो मर जाए तो आपकी जिंदगी वहीं पे बिल्कुल धराशायी हो जाती है। तो जब किसा गौतमी नाम है इनका नाम है किसा गौतमी, तो जब इनके बच्चे की मृत्यु हुई तो ये दर दर की ठोकरें खाते हुए गई कि मेरे बच्चे को बस जीवित कर दीजिए, इसको जिंदगी दे दीजिए, मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊंगी। हुआ ये, फिर गौतम बुद्ध साहब थे, गौतम बुद्ध साहब जो थे उनके पास गई, और गौतम बुद्ध साहब ने जब इसकी पीड़ा देखी तो इनको कहा कि ठीक है, आप मस्टर्ड सीड यानी आप सरसों के बीज मुझे ला के दो। तो ये दौड़ी बीज लाने के लिए, जैसी दौड़ी तो इन्होंने कहा गौतम बुद्ध ने कि अच्छा आप लाना वहां से जहां पर जिस घर में कोई भी मौत नहीं हुई हो, एक भी डेथ नहीं हुई। बस इतना कहना था कि किसा गौतमी को समझ में आ गया कि ऐसा कोई घर नहीं हो सकता जहां पर मौत नहीं हुई है, क्योंकि जो भी जिंदा है या जिसने भी जिंदगी पाई है वो मरेगा जरूर, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अनश्वर है, अनाशवान है। गौतम बुद्धा पास अवे एट, किस जगह पे गौतम बुद्ध का देहांत हुआ, तो इसका नाम कुशीनारा लिख दीजिए या कुशीनगर लिख दीजिए, एक ही बात है। उस जमाने में उसको कुशीनारा भी कहा जाता था। मैं आपको वो जगह दिखा देता हूं, ये है आपका कुशीनगर। बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वाराणसी के पास सारनाथ में इन्होंने अपने बहुत सारे उपदेश दिए, और फाइनली कुशीनगर में देह त्याग दिया। ऑल बीइंग्स लॉन्ग टू लिव और वांट टू लिव कह दीजिए। हु मेड दिस स्टेटमेंट, इन्होंने कहा महावीर जी ने कि जितने भी लोग, प्राणी, जो भी जीव जंतु सांस लेते, यहां तक कि पेड़ भी सांस लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि जो जीव जंतु है उनकी हत्या ठीक नहीं है, चाहे वो इंसेक्ट, छोटा से छोटा इंसेक्ट क्यों ना, उसको मारना नहीं है। सब में एक इच्छा होती है, प्रगाढ़ इच्छा होती है कि वो जिंदगी जिए। Who all joined the संघा, संघ में कौन आते थे? संघ में ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी, लेबरर्स कामगार, कर्मकार, और स्लेव्स दास। ज़ोरास्टर वॉज अ प्रॉफिट फ्रॉम, मैं इनका चित्रण दिखाता हूं आपको। ये जो है इनका कहें कि बिल्ला है या फिर इंडिकेशन है, जैसे हर चीज का एक साइन होता है ना, ये ज़ोरास्टर का है। तो ये ज़ोरास्टर, जिसको हम हिंदी में ज़रथुस्त्र कहते हैं, ये प्रॉफिट है ईरान के। इन्होंने जो भी टीचिंग दी वो जिंदा अवस्था में नोट डाउन हुई है, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ज़ोरास्ट्रियन धर्म को फॉलो करने वाले कई लोग गुजरात और महाराष्ट्र में आए, उनकी तटों पे बस गए। तो आज जो इनको हम पारसीस के नाम से जानते हैं वो सब यही है। डिफाइन अवस्था, मैंने कहा था जिंदा अवस्था। तो जो ज़ोरास्टर है, जैसे मैंने बताया, ज़रथुस्त्र, ये पैगंबर हुए जो ईरान में थे। इनकी जो भी टीचिंग थी, उन्होंने जो पढ़ाया, समझाया, अपनी टीचिंग उपदेश दी, उसको लिखा गया, उसका संकलन किया गया एक किताब जिसे हम कहते हैं अवेस्ता। इन्होंने कहा गुड थॉट्स, मतलब अच्छे थॉट्स रखो। इन्होंने कहा कि गुड वर्ड्स और गुड थिंकिंग, जो थॉट्स में आ गया, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, यानी आप विचार अच्छे रखिए, काम अच्छे करिए, और जो भी आप काम करते हैं उसमें साफ गोई होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, कोई इसमें छल कपट इस तरीके से नहीं होना चाहिए। डिफाइन तीर्थांकरा, जो जैन धर्म में ट्रुथ, सत्य, एनलाइटन के सीकर्स हैं, यानी सत्य की खोज करने वाले जो लोग होंगे या जो करते हैं, उनको हम तीर्थांकर कहते हैं। यूजुअली उपनिषदिक डिस्कशन वर हेल्ड बाय, उपनिषद, पहले उपनिषद का शाब्दिक अर्थ बताता हूं। इसका मतलब होता है सिटिंग नियर, समीप बैठना, किसके? प्रभु के, या फिर अपने मास्टर के, या जिनको आप, जिनके अनुयायी हैं उनके पास बैठना, इसे हम समीप बैठना, इसे उपनिषद कहते हैं, इसका लिटरल मीनिंग। लेकिन उपनिषद क्या बना कि जितने भी थिंकर्स थे उस जमाने में, वो आपस में काफी डिस्कशन किया करते थे, जानने की कोशिश किया करते थे कि जिंदगी क्या है, जिंदगी की बात क्या है, ये जो धार्मिक अनुष्ठान है ये हम किस लिए कर रहे हैं, असली सत्य क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो स्थायी है इस दुनिया में,
कौन सी ऐसी चीज है जो अस्थाई है? तो ऐसे तमाम सवाल लोगों के जवाब के लिए डिस्कशंस होते थे, डिबेट होती थी, वार्तालाप होता था। तो ये जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो वर हेल्ड बाय, कौन करता था? मोस्टली इसमें ब्राह्मण्स होते थे या फिर राजाज होते थे। इसमें विमेन और पुअर, गरीब लोग और औरतों का थोड़ा सा कम इसमें इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन फिर भी गार्गी और सत्यकामा बाला का नाम तो हम जानते हैं, जबाला का नाम। वाई महावीरा इज कॉल्ड जीना? जीना का मतलब होता है विजेता, कि मैं जी रहा हूं, मैंने जिया, मैं जी के दिखाऊंगा। तो एक तरीके से जो भी प्लेजर है, यानी कि आपकी डिजायर, जो लालच, और जो पेन है, जब आप, वो महावीर जी कहते हैं या फिर जैन धर्म ये मानता है कि कपड़े उतार देने चाहिए, सारी तो आप ठंड और गर्मी दोनों को बर्दाश्त करते हैं, तो पेन सह रहे हैं। तो प्लेजर और पेन को जिसने कॉन्कर कर लिया, जीत लिया, वही महावीर कहलाए, क्योंकि इसका मतलब ये होता है, महा मतलब बहुत बड़ा, वीर मतलब विजेता, महावीर। व्हाइट क्लोथ्स वर worn by the followers of जैनिज्म बुद्धा। तो आप देखेंगे कि जो जैन धर्म के लोग हैं वो आपको सफेद कपड़े पहने मिलेंगे। बुद्ध धर्म के जो लोग हैं, मॉन्क्स कह लें, वो आपको नारंगी, जिसे हम बजरंगी कपड़ा कहते हैं आजकल, वो कपड़ा पहने मिलेंगे। तो जैन धर्म के लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं। नेम द ब्राह्मण टीचर हु एक्सेप्टेड सत्यकाम जबाला एज अ स्टूडेंट। तो एक बार और चित्रण पे ले जाऊंगा आपको। यहां पर आप देखिएगा, ये सत्यकाम जबाला हैं, गरीब थे, और इनको देखिए, ऐसे आदमी को अपना शिष्य बनाना बहुत बड़ा जिगरे का काम था उस जमाने में। ऐसा हर कोई नहीं कर पाता था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था बड़े रूट तक डीपली फैल गई थी। लेकिन यहां पर महर्षि गौतम साहब ने सत्यकाम जबाला को, जो कि इनके कुल से नहीं आते थे या किसी भी कुल से नहीं आते थे, उनको अपना विद्यार्थी बनाया। तो उत्तर क्या देंगे इसका? इसका उत्तर है गौतम, महर्षि गौतम, सेज गौतम। जैनिज्म वॉज प्राइमरीली सपोर्टेड बाय, इन्होंने ट्रेडर्स जो है ना, जो मर्चेंट्स है, उनको किसी को मारना काटना तो पड़ता नहीं है, तो इन्होंने तो फटाफट इसको मान लिया कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो फार्मर्स थे, क्योंकि कीड़े मारने पड़ते थे, और जैन धर्म में कहा गया था किसी को भी, चाहे छोटे से छोटा जंतु हो, बड़ा से बड़ा जंतु हो, मारना काटना नहीं है किसी को। तो ट्रेडर्स जो थे उन्होंने तो हाथों हाथ लिया इस धर्म को, बाकी उन्होंने इतना अच्छे से नहीं लिया। Why was शंकराचार्य फेमस? हुआ ये कि जब उपनिषद लिखा जा रहा था, संकलन हो रहा था, तो बहुत सारे इसमें विचारक हुए जिन्होंने अपनी बात रखी, जिसमें सत्यकाम जबाला हो गए, जिसमें गार्गी जी हो गई। मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, ये एक दो नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब नहीं इसमें हजारों लोग थे जिन्होंने अपना इसमें योगदान दिया। मैं इस नाम ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। इसमें महावीर जैन भी थे, इसमें गौतम बुद्ध भी थे। ये सब जो संकलन हो रहा था, उसके बाद जो आगे एक इंसान ने, एक आदमी ने इसको इस तरीके से बढ़ाया और अपने विचार भी इसमें जोड़े, जिनका आज भी हम नाम लेते हैं आदि शंकराचार्य। तो जो उपनिषदिक थॉट्स थे, उपनिषद के जो विचार थे, उसको, विचारधारा को, उन चीजों को आगे बढ़ाने का श्रेय हम आदि शंकराचार्य जी को देते हैं। वर्धमान महावीरा asked his followers to strictly follow the doctrine of। वर्धमान महावीरा ने अपने जितने अनुयायी थे उनको कहा कि भाई ये चीज आपको जरूर फॉलो करनी है। क्या है वो? अहिंसा, डॉक्ट्राइन ऑफ अहिंसा। डॉक्ट्राइन को छोड़िएगा, बस अहिंसा समझिए। मतलब डॉक्ट्राइन मतलब पाथ होता है, रास्ता, अहिंसा का रास्ता। अहिंसा मतलब होता है हिंसा नहीं, नो वायलेंस, नो वायलेंस। मारना पीटना किसी को नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, हाथ पैर नहीं चलाने, और सबसे बड़ी बात, किसी भी जानवर को मारना काटना नहीं है। जैसे मुर्गी हो गई, बकरा हो गया, या और भी समझते हैं ना। अगर आप चाइना जाएंगे तो लोग क्या क्या खाते हैं वहां, सब गाय भी खाते हैं, हर चीज जो भी मूव करती है सबको खाते हैं, वो कुत्ते को भी खाते हैं। इसीलिए The teachings of Mahavira and his followers are available in the format। वल्लभी बताया था मैंने आपको, गुजरात में एक जगह है, 1500 साल पहले जो बातें हुई हैं वहां दर्ज हो गई हैं, वह अवेलेबल है वहां पे।
बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स रेस्टेड ओनली इन द सीजन ऑफ रेन। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बरसात होती थी, 2-3 महीने की बरसात होती है हमारे यहाँ अच्छी खासी मानसून की, तो उस जमाने में मूवमेंट करना, इधर उधर जाना बहुत ही दुखदाई हो जाता था, बहुत डिफिकल्ट होता था। कि उस जमाने में ऐसा तो होता नहीं था कि भाई कारें हैं और बड़ी बड़ी बसेस हैं, वहां तो बस कार्ट व्हील से ही चलते थे। The Zoroastrians who migrated in India are presently known as, मैंने आपको बताया अरुणा ईरानी सुना होगा कई लोगों ने, बोमन ईरानी तो जरूरी सुना होगा ऐसे। तो ये जो नाम है, ये लोग पारसी हैं और ये बहुत ही बढ़िया कम्युनिटी है। अगर आप पारसी कम्युनिटी को देखेंगे ना, इतनी शानदार कम्युनिटी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज तक कभी भी किसी पारसी, जैसे अब जमशेद जी टाटा जी है, टाटा, ऐसे बड़े बड़े नाम है जिन्होंने हमारे देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ये पारसीज हैं, इनकी जरा इज्जत करिएगा, समझे आप। नेम द बुक इन विच द टीचिंग्स ऑफ ज़ोरास्टर आर कंटेन। अवेस्ता, जिंद अवेस्ता, जो ज़ोरास्टर थे, ज़रथुस्त्र जो पैगंबर थे भगवान के, ईरान में इनका जोर था, मतलब उनकी बातचीत थी, वो थे। तो इन्होंने जो भी अपनी बात कही उसका संकलन किया गया है जिंद अवेस्ता में। नेम द प्लेस वेयर द कार्ले केव और काले केव इज लोकेटेड। महाराष्ट्र में काले केव मिलेगी, जहां पर जो अनुयायी थे बुद्ध महावीर, खासतौर पे जो जैन धर्म वाले अनुयायी थे, वो जब उपदेश देने निकलते थे तो जगह जगह जाते थे। वहां पर एक काले में एक ऐसी केव पाई गई है, एक ऐसा विहार पाया गया है। विहार तो नहीं कहेंगे, उस जमाने में इसको विहार नहीं कहा जाता था, मतलब एक ऐसे रहने का जगह थी कि जहां पर बरसात में वो लोग रह सकते थे और फिर वो अपना भिक्षु भिक्षुणियों का काम कर सकते थे। महाराष्ट्र, काले रिवर। चलिए जी, हम आ गए अंत पे। ये 2 सवाल है, इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसमें मैंने आपको 6 चीजें बताई थी, जो 6 हमारे स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है। इसमें वैशेषिका, न्याय, संख्या, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांता, ये हमारे पुराने जो दर्शन के शास्त्र हैं। तो ये आप इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कौन से इसमें सही है, इसमें भी कौन कौन से सही है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और इसका उत्तर मैं दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका उत्तर दें। जरा इसको रोकिएगा। अगर आप ये दोनों के उत्तर दे देते हैं, किसी एक का भी उत्तर दे देते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए जी, शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।